दोस्तों समोसा ये एक ऐसी डिश का नाम है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और इसको हम इंडियंस बहुत ही शौक से खाते हैं। आप जानते ही होंगे भारत में समोसा कितना मशहूर है। अगर सड़क किनारे ठेला लगाकर चाट समोसा बेचने वाले के बारे में हम सोचते हैं कि ये लोग किसी तरह 200-300 रुपए कमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको ऐसे कपल की सक्सेस की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ समोसे के धंधे से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और कैसे 10 रुपए के समोसे से 600 करोड़ रुपए कमाए। क्या हो सकती है वो स्ट्रैटेजी और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या परेशानियां आई होगी। आखिर कैसे एक समोसे बेचने वाला 600 करोड़ का मालिक बन सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, दी समोसा सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। ये नाम इसलिए क्योंकि वो आज हमारे इंडिया का समोसा किंग बन चुका है। इस स्टार्टअप को एक हस्बैंड वाइफ शिखर एंड निधि ने 2016 में स्टार्ट किया था। आपको बता दें कि 2007 में जब बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद निधि को मार्केटिंग एंड सेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसकी वजह से एक न्यूएस्ट फार्मर कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी और शेखर बायोटेक फील्ड में मास्टर करने के लिए हैदराबाद गए। लेकिन वहां पर उन्हें एक चीज रियलाइज हुई कि वहां जितने भी इंडियन स्नैक्स है उनके लिए उन्हें रेहड़ी वाले दुकानदार के पास जाना पड़ता था और वहां पर कोई भी हाइजीन मॉडल अवेलेबल नहीं था। आपने भी कई बार वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें लोग अपने पैरों से आटा गूंदते नजर आते हैं। इसी वजह से उनको एक आइडिया आया कि किस तरह से हम इंडियन स्नैक्स अवेलेबल करवा सकते हैं, वो भी हाइजीन मॉडल को डेवलप करके। लेकिन वो आइडिया वहां पर रह गया और उसके बाद 2009 में एज अ साइंटिस्ट उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जॉब स्टार्ट कर दी और 1 साल के बाद शिखर और निधि की शादी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज मन में और दिल में होती है वो दिमाग में बार बार आती रहती है, और ऐसा ही हो रहा था शेखर और निधि के साथ। ये दोनों जब साथ में बातें करते थे तो ले देकर बात एक ही टॉपिक पर आ जाती थी कि किस तरह से एक स्टार्टअप खड़ा किया जाए, किस तरह से इंडियन स्नैक्स को लेकर कंपनी ओपन की जाए। और फाइनली 2015 में 13 अक्टूबर को शिखर ने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिया वापस आ गया। वापस आने के 4 महीने बाद 2016 में दोनों ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम दी समोसा सिंह रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे दी समोसा सिंह करोड़ों की कंपनी बनी और कैसे इंडिया का समोसा किंग बना? दोस्तों, इसके पीछे काम करती है उनकी कुछ जबरदस्त स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजीज की वजह से आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, जिससे आप भी अपने बिजनेस में इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, फास्ट एंड अफोर्डेबल। आपका प्रोडक्ट इतना फास्ट होना चाहिए जो इजी टू प्रिपेयर हो और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। जैसे समोसा किंग का समोसा वो बहुत इजी टू प्रिपेयर होता है। दूसरी बात, टाइम भी ज्यादा नहीं लेता, अफोर्डेबल भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कोने में चले जाओ, सबको पता है कि समोसा क्या है। यहाँ तक कि किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ ही मिनटों में समोसा रेडी होकर मिल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ओपन किया, जहां पर कस्टमर को जल्दी और अच्छी फास्ट सर्विस दे पाए बट अफोर्डेबल भी हो। इसी वजह से उनके रेस्टोरेंट ने बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो किया। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर कर पाओ और अफोर्डेबल भी जरूर हो। दूसरी स्ट्रैटेजी, कम विद इनोवेशन। दोस्तों, निधि और शेखर को ये पता था कि अगर वो वही प्रोडक्ट वही समोसे लेकर आएंगे तो उनके जैसे बनाने वाले बहुत ज्यादा ऑलरेडी लोग हैं एंड उस कंपटीशन में सिर्फ हाइजीन मॉडल से ग्रो नहीं किया जा सकता था। सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट करने में लगाए उन्होंने 10,000 घंटे सिर्फ यही सोचा कि कैसे इनोवेशन लाया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इनोवेशन कैन किल कंपटीशन। उसके बाद वो ऐसे 3 इनोवेशन लेकर आए जिसने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। सबसे पहला इनोवेशन लेकर आए फ्लेवर्स में। इन कपल्स का कहना है कि किसने कहा कि सिर्फ समोसा आलू में बनता है, और फिर उन्होंने समोसे की इतनी ज्यादा वैरायटी लाकर रख दी कि कस्टमर जो भी खाते थे खाने के लिए उन्हें काफी वैरायटी मिलती थी। दूसरा इनोवेशन इन्होंने समोसे की शेप में किया। उन्होंने समोसे को एक ऐसा शेप दिया जो आगे चलकर उनके बिजनेस एम्पायर का USP बनेगा। दरअसल उन्होंने ये बात नोटिस की कि एक नॉर्मल समोसा खाने पर अक्सर हाथों में तेल लग जाता है और उसके बाद हाथ काफी चिपचिप होते हैं और साथ ही हाथों में काफी तेल लग जाता है। और आपने भी इस चीज को फील किया होगा, मानो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस फूड आइटम को खाना कम कर देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही केस में कंपनी का लॉस होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए
उन्होंने सोचा कि समोसे की शेप में थोड़ा हेरा फेरी की जाए, उसे ऐसा बनाया जाए कि इसे खाने के बाद कम तेल हाथों में चिपके और वो हेल्दी भी रहे। इसके बाद काफी रिसर्च के बाद निधि को फाइनली एक आइडिया आया कि क्यों ना समोसे को इंटरलॉक शेप दे दिया जाए, और ऐसा करने में तेल कहीं से भी समोसे में घुसेगा नहीं और उसका सिर्फ सरफेस ही फ्राई होगा, साथ में वो क्रिस्पी भी बनेगा। इनफैक्ट निधि का कहना है कि इस इंटरलॉक शेप की वजह से उनके समोसे रेगुलर समोसे से 56% लेस इन फैट है और 53% लेस इन कैलोरीज होते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी छोटा शॉप वाला है, उसके पास रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो ज्यादा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते नहीं है, वही 20-30 हजार रुपए में खुश रहते हैं। लेकिन निधि और शेखर का माइंड ऐसा नहीं था, उनको लगातार ग्रो करना था। उनके इनोवेशन की वजह से एक दिन के अंदर ही हर रोज 500 समोसे बेचे जाने लगे। अब रोज उनके 500 समोसे तो बिक रहे थे, लेकिन ये थोड़ी ना उनकी फाइनल कॉल थी, उन्हें इसी कंफर्ट में नहीं रहना था, जिसके चलते उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता चुना, जहां पर निधि को मार्केटिंग स्टडी ने काफी हेल्प की। उन्होंने कई सारी MNCs में कॉल लगानी चालू कर दी, लेकिन हर जगह उन्हें मोस्टली रिजेक्शन ही मिले और लाखों कोशिशों के बाद फाइनली एक MNC से एक ऑर्डर मिला। वो ऑर्डर सरप्राइजिंगली पूरे 8000 समोसे का था कि उनके 300 स्क्वायर फुट का किचन काफी छोटा पड़ने वाला था। वो सोचने लगे कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। फिर निधि और शेखर ने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उस घर को बेच दिया, जिस घर को उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था और वहां रहना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने इस एक्शन को लेकर एक ही बात को प्रूव किया कि अगर बिजनेस को अपने मुकाम पर लेकर जाना है तो रिस्क भी उठाने पड़ेंगे। इन कपल के एक के बाद एक रिस्क उठाने की वजह से समोसा सिंह ने बहुत जल्द हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और फिर मुंबई में अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर ली। चौथी स्ट्रैटेजी है बेल्ट ऑटो पायलट सिस्टम। दोस्तों ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसके अंदर आप डोमिनोज को देख लो, मैकडोनल्ड को या बर्गर किंग को, वो सारे ऑटो पायलट पर चलते हैं। यानी कि उनके ऑनर हो या ना हो मैटर नहीं करता, फिर भी उतने ही प्रॉफिट होंगे, उतनी ही ज्यादा सेल होती रहेगी। ये चीज निधि एंड शेखर को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने उसी फॉर्मूला को फॉलो किया जैसे सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने समोसे की जो प्रोसेस थी उसे एक फॉर्मेट में और फॉर्मूले में चेंज किया, जिसकी वजह से कोई भी फॉर्मूला उस फॉर्मेट को फॉलो करके वही टेस्ट को ला सकता है। इसके वजह से उनको कोई एग्जीक्यूटिव शायद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव जो रेस्टोरेंट को चलाता है, जब वो उसको छोड़ता है तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अब अगर उनकी रीसेंट स्ट्रैटेजी के बारे में पता करें तो उनका प्लान है कि फंड से मिले हुए पैसों से वो एक क्लाउड किचन मॉडल पर शिफ्ट हो जाएं, या फिर साइड बाय साइड उसे चलाकर उसका रिजल्ट देखें। ऑल ओवर इंडिया में 100 किचन्स उनके ओपन होंगे और वो नेशनली सारे इंडिया की भूख मिटाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि इनका ये प्लान सक्सेसफुल होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।